हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पटवारी के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आई हूँ। ऐसे प्रश्न लेके आई हूँ जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। समय तथा कार्य के मतलब टाइम एंड वर्क का और नल और टंकी के ये क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं और इसका मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगी, ऐसी जादुई ट्रिक करवाऊंगी क्योंकि वहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम है टाइम का। आप कैसे मैनेजमेंट बिठाते हैं, कितने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेपर इजी है लेकिन लेंदी बहुत है सॉल्व करने में, क्योंकि रीजनिंग भी इतना लेंदी आता है और मैथ भी इतना लेंदी आता है कि 3 घंटे में सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर है। क्योंकि उन्हीं लोग कर पाएंगे जो एसएससी लेवल का या बहुत ज़्यादा मैथ्स में माहिर हों और जो स्पीड में ट्रिक वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देते हों, तो वही उसको कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन है इसके कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन, 2 या 3 नल और टंकी के और समय से और कार्य के तो 4 से 5 पूछे ही जा रहे हैं। हर तरह के क्वेश्चन का मैं एक एक ट्रिक करवा रही हूँ। ट्रिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लिख के अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली ट्रिक आप याद रखो कि यदि ए किसी काम को m दिनों में कर रहा है, बी उसे n दिनों में कर रहा है, तो दोनों एक साथ मिलकर उसे कितने दिनों में करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल भी हम करते हैं। ए है एक व्यक्ति और वो अपने काम को m दिनों में करता है और बी एक व्यक्ति है वो उसको n दिनों में करता है। दोनों कितने में करेंगे, तो जितने में ए करता है और जितने में बी करता है उन दोनों का ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे उन दोनों का माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसका अकेले का भी पूछा जाता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। देखो, अगर ये पूछा जाता है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, दोनों मिलकर कितना समय लगाएंगे, तो क्या करना है, दोनों का जो समय है उसको इंटू करके नीचे प्लस कर देते हैं। अगर सिंगल का पूछते हैं किसी एक का, तो ऊपर दोनों का इंटू करके नीचे दोनों को माइनस कर देते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो हमने 10 लिख लिया। बी उसे 15 दिनों में करता है, दोनों एक साथ। अब जहाँ एक साथ हो गया तो समझ लो आपको कौन सी ट्रिक लगाना है। 10 और 15 का ऊपर गुणा कर लो और 10 और 15 को नीचे जोड़ लो। 10 और 15 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 150 आ जाएगा। 10 और 15 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। 150 में 25 का भाग दे दो, 150 में 25 का भाग दे दो तो 25 एकम 25 और 25 छक्का कितना होता है, 150। तो 6 आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओगे, आप मुझे आंसर बताओगे। राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट में करते हैं, मतलब 40 हो गया है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, और श्याम उसको कितने में कर रहा है, 60 मिनट में। राजू कितने में कर रहा है, 40 में। वो दोनों अगर वे साथ साथ काम करते हैं एक साथ तो कितने दिनों में करेंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, 40 + 60। इसका आंसर आप मुझे बताओगे। 40 × 60 ऊपर कर लेंगे और 40 + 60 नीचे कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है और दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी के कामों को ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे उनको जोड़ देंगे, वही, और दोनों का भाग दे देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दोनों, अभी हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, दोनों एक साथ कितने दिनों में काम करते हैं ना। अब हम दूसरी ट्रिक पढ़ते हैं। दूसरी में क्या है, यदि राम और श्याम किसी काम को 30 दिनों में तथा राम अकेले उसे 50 दिनों में खत्म कर रहा है। देखो, वहाँ पे हमने क्या पूछा था, दोनों का उन्होंने अलग अलग टाइम दे दिया था। मतलब कैसे दिया था, वहाँ पिछली बार राम का अलग दे दिया था और श्याम का अलग दे दिया था। तो हमने क्या किया था, दोनों को ऊपर गुणा कर लिया था और नीचे उनको जोड़ लिया था, है ना, बटे में। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राम और श्याम का उन्होंने एक साथ हमको दे दिया है। अब उन्होंने हमसे पूछा नहीं है, ये उन्होंने हमको एक साथ दे दिया है, राम और श्याम का। अब वो पूछ रहे हैं, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में करते हैं, तो राम अकेला उसे 50 दिनों में समाप्त करे। यदि राम उसको अकेला कितने दिनों में समाप्त करे, 50 दिनों में समाप्त करे, तो श्याम द्वारा अकेले उस काम को कितने दिनों में किया जाएगा। देखो, जब एक साथ का पूछते हैं तो नीचे प्लस हो जाता है, किसी सिंगल का पूछते हैं तो नीचे माइनस हो जाता है, ऊपर इंटू की दो डिजिट ऊपर दी रहेंगी उनका इंटू हो जाएगा। जैसे इसमें क्या 30 और 50 दिया है तो 30 और 50 का इंटू कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी एक की पूछा है ना, तो 50 में से 30 को माइनस कर लेंगे। तो 30 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 15 और 50 में से 20 जाएंगे
30 तो कितना बचेगा 20, तो 20 में 150 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 75 दिन। तो श्याम अकेला कितने दिनों में करेगा 75 दिन। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि एक साथ का पूछते हैं तो नीचे प्लस हो जाता है, और यदि एक साथ दिया हो किसी एक व्यक्ति का अकेले पूछ रहे हैं तो नीचे माइनस हो जाता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया है। और फ्रेंड्स अगर ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके बताएंगे तो मैं रीजनिंग की जो कोडिंग की ट्रिक है वो भी लेके आऊँगी आपके लिए, और मिश्रण वाली कोड ट्रिक्स भी लेके आऊँगी। मिश्रण के भी सवाल पूछे जा रहे हैं, शक्कर वाले पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा अल्कोहल और पानी का पूछा जा रहा है, वो भी मैं ऐसे ही ट्रिक से करा दूंगी कि आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, गिरीश, सुधीर और राजन किसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। देखो ये 3 व्यक्तियों की बात आ रही है, लेकिन डिजिट कितनी आ रही है 2 आ रही है। जब 2 डिजिट आती है तो वैसे ही सॉल्व करते हैं। गिरीश, सुधीर और राजन किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 3 दिनों में। अगर सुधीर और गिरीश उसी काम को कितने दिनों में करते हैं 4 दिनों में, तो राजन अकेले कितने दिनों में। जब 2 डिजिट दी जाए और किसी एक सिंगल का पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, ऊपर की दोनों डिजिट का इंटू करके नीचे दोनों डिजिट को माइनस कर देना है। 4 तिया हो जाएगा 12, और 4 में से 3 जाएंगे 1, तो आंसर आ जाएगा कितना 12 दिन। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा तो भी आपको इसी प्रकार करना है। चाहे कोई भी कितना भी काम कर रहा है, एक साथ दिया हो, किसी एक सिंगल का दिया हो, किसी एक सिंगल का पूछा हो तो बस, और 2 डिजिट दी हो तो 2 डिजिट को, अगर एक का पूछा हो 2 डिजिट को ऊपर प्लस करके नीचे माइनस कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पहले ट्रिक देख लो। यदि ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को एम, एन और पी दिनों में समाप्त करते हैं, मतलब अलग अलग काम इन्होंने दिया है किसका, एम, एन और पी का, तो उसके द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लगा समय। देखो फ्रेंड्स, अगर 2 का बात करते, ए और बी का काम करते, तो पिछली बार हम ए और बी का क्या कर रहे थे, 2 लोगों का अगर काम दिया था और हमें एक साथ कराना था तो हम क्या कर रहे थे, एम इंटू एन कर रहे थे और एम प्लस एन कर रहे थे। मतलब जब एक साथ निकालना होता था तो नीचे क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। सेम यहाँ पर भी एक साथ मिलकर काम निकालना है तो हम उनको प्लस ही करेंगे, बट अंतर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो प्लस करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट हैं तो हम तीनों का एक दूसरे से गुणा करके करेंगे। जैसे कि ऊपर तो हम तीनों का ही सिंगल सिंगल गुणा कर देंगे, एम इंटू एन इंटू पी, और नीचे क्या करेंगे, एम का एन में किया, एम का पी में किया और एन का पी में। मतलब इसका पहले इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, है ना। तो एम एन एम पी प्लस एन पी, बस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 3 मित्र अलग अलग एक काम को 4, 5 और 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 4, 5 और 10 का ऊपर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और यदि वे एक साथ मिल जाए, आप साथ में पूछा है तो सबसे पहले इस 4, 5 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, फिर इस 4 और 10 का नीचे गुणा कर देंगे, फिर 5 और 10 का कर देंगे और इन सबको जोड़ देंगे। ऐसे ही ऊपर इनका पूरे का इंटू कर देंगे। 4 पंजा 20, 20 दाम का 200, तो 200 आ जाएगा। और ऐसे ही इन तीनों को जोड़ देंगे, 4, 5, 4 धाम और 5 10, इन तीनों को जोड़ दिया तो 200 बटे कितना हो जाएगा 110। 0 से 0 कट गया तो क्या हो जाएगा 20/11। 20 में 11 का भाग दे देंगे, 11 1 कम 11, 10 में से 1 गएंगे, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो जो आंसर आ जाता है वो यहाँ पे जाएगा 1 सही। रिमाइंडर कितना बच रहा है 9, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आ जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो कहाँ आ जाता है नीचे। तो 1 सही 9/11 इसका आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में, 3 डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है। यदि ए, बी, सी और किसी काम को 10, 20 और 12 और 20 दिनों में खत्म हो, तीनों का पहले हम ऊपर इंटू कर लेंगे, फिर नीचे क्या होगा 10 का 20 में कर 10 का 20 में कर दिया, 10 का 12 में कर दिया और फिर 12 का 20 में कर दिया। फिर 10 और 12 का क्या हुआ 120, 10 और 20 का कितना हुआ 200 और 12 और 20 का कितना हुआ 200। इन तीनों को फिर नीचे जोड़ दिया और ऊपर इन तीनों के गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से नीचे तीनों को डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप एमपी पेटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, तो आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही शानदार टू द पॉइंट यूनिट वाइज ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इसकी टोटल 11 बुकलेट आपको मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ मिलने वाला व्हाट्सअप का ग्रुप। इस व्हाट्सअप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दिए जाएंगे। जितने भी मेरे वीडियोज़ क्रैश कोर्स बन रहा है प्री का, उसके लिए जो भी वीडियोज़ रहेंगे वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, MPPSC का प्रीलिम्स का हमारा पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टू द पॉइंट 1 लाइनर फैक्ट में सिलेबस फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये कवर किया है।
अभी देखा जा रहा है कि प्रबंधन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, पटवारी के पेपर में परिभाषाएं भी पूछी जा रही हैं। तो आप हमारे ये पटवारी का जो नोट्स है प्रबंधन का ले सकते हैं। 90 रुपये की इसकी PDF है, 1463 प्लस MCQ है। तो अगर आप ये प्रबंधन का नोट्स लेना चाहते हैं और हमसे जुड़ के हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे ये पैकेज ले सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगली ट्रिक कैसी है। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि A और B, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे कि A किसी काम को इतने में करता है, B कितने में करता है, C इतने में करता है, तो साथ में कितने में करेंगे, या A और B इतने में करते हैं, या A और B साथ में इतने में करते हैं तो सिंगल में कितने करेंगे, ऐसा बोल रहे थे। अब वो क्या कर रहे हैं, दो दो का जोड़ा ले रहे हैं। जैसे कि A और B किसी काम को M दिनों, मतलब अब वो दो दो के लोगों को बता रहे हैं। फिर A और C उसे कितने दिनों में कर रहा है, N दिनों में। B और C कितने में कर रहा है, P दिनों में। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, कि वहाँ पर सिंगल सिंगल का दे रहे थे कि A इतने काम को इतने दिन में कर रहा है, यहाँ पे बता रहे A और B इतने दिनों में करेगा, A और C इतने का। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि दो दो का बताया जाए, दो दो का, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है 2MNP, और नीचे वही आ जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में आ रहा था, MN प्लस MP प्लस NP, मतलब तीनों डिजिट का इंटू करके प्लस नीचे आ जाएगा। लेकिन ऊपर जो हम लगाते थे केवल MNP लगाते थे। पिछला जो हमने फॉर्मूला किया था उसमें हम क्या लगाते थे, केवल MNP लगाते थे, है ना। देखो MNP लगाते थे क्योंकि यहाँ पे A B और C का सिंगल सिंगल दिया था। अब यहाँ पे A B A C एक साथ दिया है तो हम इस फॉर्मूले में क्या लगा लेंगे, 2MNP लगा लेंगे। बाकी वैसा का ही वैसा रहेगा पूरा, बाकी का वैसा पूरी फैमिली वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे कि A और B किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, 4 लिख लिया। B और C उसी काम को 5 दिनों में करते हैं तो 5 लिख लिया। C उसको 2 दिनों में करता है, 2 लिख लिया। इन तीनों को चूंकि दो दो का बात कर रहा है इसलिए हमने आगे 2 का गुणा कर लिया। अब सेम वैसा ही नीचे कर लेंगे, MN प्लस MP वाला नीचे लगा देंगे। 4 का गुणा कर देंगे गए में, 5 में कर देंगे, फिर 4 का गुणा कर देंगे 2 में, और फिर 5 का कर देंगे 2 में, फिर इन तीनों को जोड़ देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से आप ये अगला वाला क्वेश्चन कर सकते हो। यदि A और B एक काम को 20 दिनों में करते हैं, आ और साओ से 30 दिनों में करते हैं, और बा और साओ से 40 दिनों में, मतलब दो दो की बात की जा रही है, तो यहाँ भी ऊपर 2 गुणित करके पूरी डिजिट लिखी जाएगी और फिर नीचे उन सभी का प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिलेगी, जरूर जाइएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरी इंस्टा को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी इंस्टा ID को फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा ID है आकांक्षा 1957, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा ID है। तो आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन है, A किसी काम को M दिनों में कर रहा है, B उसे N दिनों में समाप्त करता है तथा कुछ दिनों तक काम करने के बाद P दिनों तक काम करने के बाद क्या कर रहे हैं, P दिनों तक काम करने के बाद B काम करना छोड़ देता है। तो शेष काम को A द्वारा पूरा करने में लगा समय कितना होगा। जो काम को छोड़ के जा रहा है, देखो P दिनों तक काम करने के बाद B काम छोड़ देता है, मतलब B कितने में करता था, N दिनों में करता था, तो B काम छोड़ रहा है इतने दिनों में, तो B के दिनों में से ही जितने दिनों माइनस करेगा, जितने दिनों में वो काम छोड़ेगा वो माइनस हो जाएगा और नीचे उसी के दिन आ जाएंगे। अभी उदाहरण द्वारा आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, राम किसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। श्याम उसे कितने दिनों में करता है, 15 दिन में करता है। मतलब दोनों उसको अलग अलग दिनों में करते हैं। राम 10 दिनों में करता है और श्याम उसे 15 दिनों में करता है। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है और उसके बाद वह काम छोड़ देता है। शेष काम को राम कितने दिनों में करेगा। देखो यहाँ पर जो छोड़ रहा है वो कौन छोड़ रहा है, वो राम छोड़ रहा है। तो राम का जो नंबर है, राम जितने दिनों में काम करता था वो केवल एक बार बाहर लिखा हुआ इनटू में। अब श्याम क्या करता है, श्याम 15 दिनों में काम करता था, 3 दिन बाद वो छोड़ देता है। तो कुल पहले कितने में करता था, 15 में करता था, 3 दिनों बाद छोड़ देता है तो 15 में से 3 को माइनस कर लेंगे। तो 15 माइनस 3 बटे पहले कितने में करता था, 15 दिनों में, गुणित जो राम के है दिन उसका इंटू कर लेंगे। बस ये जो आंसर आएगा वही अपना आंसर आ जाएगा।
इसी प्रकार से इसको करेंगे। ए किसी काम को 25 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में करता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है। देखो ए काम करना छोड़ रहा है तो बी का जो नंबर है वो लास्ट में इनटू में लिखाएगा, और ए पहले कितने में करता था 25 में, और 10 दिनों में छोड़ता है तो 25 माइनस 10 टोटल कितना है, पहले कितने में करता था 25, तो 25 नीचे जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ही आप इसको क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेते हो, कर सकते हो। जितने दिनों में भी कोई काम छोड़ रहा है उसका टोटल जितना दिन कर सकता था पहले वो नीचे आ जाएगा, जितने दिन बाद छोड़ रहा है तो कुल में से उतना माइनस कर देंगे। तो ये इस तरह का बना लेंगे, और जो एक और व्यक्ति है उसका जो दिन होता है उसको हम इंटू करके लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। ये वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी उसे करता है 8 दिनों में। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कुल मजदूरी 280 मिलती है। ए का हिस्सा कितना है? देखो ए का हिस्सा कितना है इसमें 6, तो हमने ए का हिस्सा है 6 और उन्होंने पूछा है ए का हिस्सा कितना है, तो क्या करेंगे हम, ए का हिस्सा है 6, उसे बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसे 8 दिनों में कर सकता है, तो दोनों की मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो ए के जो काम रहेगा उसको ऊपर लिख लेंगे, दोनों का टोटल कामों को नीचे लिख लेंगे, इंटू जो मजदूरी होगी उसको इंटू कर लेंगे। इस प्रकार से आप ये निकाल सकते हो। जिसका निकालना हो उसको ऊपर, नीचे दोनों का टोटल जितने भी दोनों का दिया हो, और इंटू जितनी भी मजदूरी, जब मजदूरी दी होती है तब इस काम को ऐसे करते हैं। अगला देखो, ए किसी काम को करता है 13 दिनों में, बी उसे करता है 11 दिनों में। यदि वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो मजदूरी 1152 आएगी। बी का कितना हिस्सा है? देखो बी का हिस्सा निकालने के लिए हम जो ए के दिन रहेंगे उसको कहाँ करेंगे, ऊपर लिखेंगे, फिर ए और बी के टोटल दिनों को नीचे लिखेंगे, जो भी मजदूरी हो उसका गुणा कर देंगे। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को 13 दिनों में करता है, बी उसे 11 दिन में करता है। निकालना किसका है हमको, बी का। बी का कितना है 11, तो हम 11 नहीं लिखेंगे, ए का लिखेंगे। ए का कितना है 13, और फिर 13 और 11 को यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 13 और 11 इंटू मजदूरी कितनी है 1152, फिर इन दोनों का गुणा करके 14 से 13 और 11 24 से भाग दे देंगे। टंकी वाला देख लीजिए, यदि एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में, दूसरा नल बी उसे 5 घंटे में भरता है, यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा, देखो सेम टू सेम वर्क जो है, वर्क और टाइम टंकी, और जैसे कि वर्क और समय के मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं, वर्क और टाइम के सेम क्वेश्चन अगर आता है कि एक का निकालना हो, एक को इतने में भरा, इतने में एक छोड़ के चला गया, खाली कर लिया, तो इसी प्रकार से यही वाले सूत्रों से सॉल्व होंगे। एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में तो दूसरा नल उसे 5 घंटे में भरता है, दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो 15 और 5 का ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा उनका प्लस हो जाएगा। यदि वो बोलते कि ए और बी किसी टंकी को इतने देर में, इतने ए और बी, ऐसा अगर बोलते कि ए और बी किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तो ए अकेला कितने, और ए अकेला भरता है 7 दिनों में, 7 घंटों में, तो बी कितने घंटों में भरेगा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, ऊपर इन दोनों का इंटू करके और नीचे इन दोनों को माइनस कर लेना है। अगर सिंगल का पूछते हैं तो माइनस कर लेना है, और अगर दोनों का साथ में पूछते हैं तो नीचे प्लस कर लेना है। ऐसे ही यही वाला होगा। एक हौज में 2 नल लगे हुए हैं, पहला इसे 18 घंटे में भरता है, दूसरा इसे 24 घंटे में खाली करता है। ये क्वेश्चन आया है पटवारी में। दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज कितने समय, देखो यहाँ पे माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि उसने बोला है कि पहला इसे 18 घंटे में भर देता। अगर वो ऐसा लिखते कि दूसरा उसे 24 घंटे में भर देता है तो हम इसको 24 को भी प्लस करते, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, पहला इसे 18 घंटे में भर देता है और दूसरा इसे 24 घंटे में खाली कर देता है। मतलब पहले को प्लस वाला बता रहे हैं, दूसरे को माइनस वाला बता रहे हैं, इसलिए ऊपर दोनों का गुणा हो जाएगा और नीचे दोनों का माइनस हो जाएगा। दोनों का इंटू करके, ऊपर इंटू करके नीचे माइनस करके डिवाइड दे देंगे तो उसका आपका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी तो वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।